दूसरा दिन शुरू तो बिल्कुल नॉर्मल हुआ, लेकिन ख़त्म होते होते ऐसा लगा जैसे एक ही दिन में पूरी फिल्म जी ली हो। चलिए शुरू करते हैं। सुबह आँख खुलते ही बिना टाइम ख़राब किए सीधे पेट्रोल पंप पहुंच गया। वहाँ तेल की गाड़ी खाली हो रही थी और मुझे जीवन में कोई नहीं मिल रही लाडी। एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा था तो मैंने भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बाइक पेट्रोल पंप पर पार्क की और सीधे बस स्टैंड की तरफ दौड़ लगाई जैसे कोई ओलंपिक का रेस हो। बस स्टैंड पहुंचा, सांस फूल चुकी थी लेकिन किसी तरह टिकट ली और जोधपुर वाली बस पकड़ ली। अब बस में बैठा तो शरीर सीट पर था लेकिन दिमाग बस एक ही बात सोच रहा था, भगवान बस आज लेट मत करवाना। जोधपुर बस स्टैंड उतरते ही फिर से स्पीड ऑन, इतना भागा अगर किसी ने टाइमिंग निकाल ली होती तो शायद नया रिकॉर्ड बन जाता। किसी तरह कॉलेज पहुंचा और बिना इधर उधर देखे सीधा एग्ज़ाम हॉल में एंट्री ली। जैसे ही पेपर हाथ में आया पूरा कॉन्फिडेंस 2 सेकंड में उड़ गया। क्या लिखूं दिमाग में कुछ है भी कि नहीं। बिल्लो पग्गे बिल्ली आंधा की करेगी, पग्गे पग्गे बिल्ली आंधा की करेगी। खाली है। किसी तरह पेपर ख़त्म किया, जैसे ही बाहर निकला भाई ऐसा लगा जैसे जोधपुर का सूरज मेरे इंतज़ार में है। इतनी गर्मी कि अगर सड़क पर पापड़ रख दो तो शायद शाम तक तैयार होकर निकल जाए। ऊपर से जोधपुर का ट्रैफिक। अगर किसी को यहाँ घूमने आना हो तो कमेंट करके बता देना, मैं आपका टूर गाइड बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक छोटी सी शर्त है, खर्चा पूरा आपका। थोड़ा आगे गया तो हरियाली दिख गई, गर्मी के बीच वो नज़ारा देखकर थोड़ी जान में जान आई। घूमते घूमते जूडियो भी दिख गया। अंदर कुछ खरीदा नहीं लेकिन विंडो शॉपिंग करके ऐसे निकला जैसे आधी दुकान मेरी ही हो। अब बारी थी घर लौटने की। धूप में खड़े खड़े बस का इंतज़ार करने लगा। मज़ेदार बात यह थी कि जितनी दूसरी बसें आई उतनी मेरी वाली नहीं आई। आखिरकार बस तो मिल गई, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ असली एडवेंचर। इतनी भीड़, इतनी गर्मी, इतने धक्के कि एक हाथ खुद को संभालने में लगा, दूसरा बैग पकड़ने में और तीसरे हाथ की ज़रूरत महसूस हो रही थी जो इंसानों के पास होता ही नहीं। किसी तरह धक्के खाते हिलते डुलते आखिरकार वापस पहुंच ही गया, लेकिन इनका सबसे इमोशनल पल अभी बाकी था। तभी मेरा दोस्त मिला। आज वो इस शहर को छोड़कर जा रहा था। दिल तो नहीं मान रहा था लेकिन मुस्कुराते हुए उसे विदा किया। कभी कभी कुछ लोग थोड़े समय के लिए मिलते हैं, लेकिन बाद उसको थोड़ी देर पीछे से देखता रहा। उसके बाद बैठा लाइब्रेरी में और रिमोट एसी का लग गया हाथ में। और उस समय जो सुकून मिला उसकी कीमत सिर्फ वही समझता है जिसमें पूरे दिन 45 डिग्री की गर्मी झेली। फिर दिन का सबसे खूबसूरत सीन, सामने ढलता हुआ सूरज, ठंडी होती हवा और पूरा दिन आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगा। ऐसे ही उस खूबसूरत सनसेट को देखते देखते वापस घर आ गया। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट में सिर्फ सनसेट लिख देना, मुझे पता चल जाएगा कि आप आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं कल एक नए दिन, नए सफ़र और नए व्लॉग के साथ।